माय पेज डॉक्टर तेजस जरीवाला। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ कुछ सवाल कुछ जवाब हर्निया के बारे में। तो सबसे पहले मुझे काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये हर्निया क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर्निया एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर पेट की जो दीवार होती है, पेट के अंदर दो पार्ट होते हैं ऐसे देखे तो, कि एक आगे के भाग में दीवार होती है और अंदर पूरा भाग खुला होता है जिसके अंदर इंटेस्टाइन्स है या अदर ऑर्गन्स है, वो सब रहते हैं। तो हर्निया में होता क्या है कि जो दीवार है वो दीवार ढीली पड़ जाती है या तो उसमें डिफेक्ट क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जो पार्ट्स पेट के अंदर रहने चाहिए, खास करके इंटेस्टाइन्स है या एक चर्बीजन्य भाग होता है जिसको हमारी भाषा में ओमेंटम बोला जाता है, वो है, तो ज्यादातर केस में वो भाग वो डिफेक्ट के अंदर से दीवार के बाहर आके स्वेलिंग करता है। वो स्वेलिंग को हमारी भाषा में हर्निया कहते हैं। काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हर्निया है उसको सारण गांठ भी बोलते हैं, तो ये क्या गांठ है, उसके अंदर कुछ गांठ जैसा हो जाता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका नाम सारण गांठ इसलिए पड़ा है क्योंकि वो पेट के बाहर के भाग में एक स्वेलिंग सा क्रिएट करता है, इसलिए उसको गांठ बोलते हैं। पर इसके अंदर एक्चुअली कोई भी गांठ होती नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट की वजह से अपने पेट के अंदर का नॉर्मल पार्ट ही होता है जो बाहर आता है और वो स्वेलिंग क्रिएट करता है। सो एक्चुअल में इसके अंदर कोई भी गांठ वगैरह होता नहीं है। अभी इसमें एक सवाल ये होता है कि ये जो सारण गांठ है या हर्निया है वो कोई पर्टिकुलर जगह पे ही होता है या अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। तो उसमें ज़्यादातर पुरुषों के अंदर ये जो गांठ है वो पेट के नीचे के भाग में होती है जिसको हमारी भाषा में इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर वो ड्यूटी के भाग में होती है जिसको हमारी भाषा में अम्बिलिकल हर्निया बोला जाता है। इसके उपरांत भी पेट के अलग अलग भाग के अंदर हर्निया होता है। लेडीज में भी कई बार नीचे के भाग में पेट में हर्निया होता है जिसे हमारी भाषा में फीमोरल हर्निया बोलते हैं। इसके उपरांत पेट के अंदर के भाग में भी खास करके छाती और पेट के बीच में एक पर्दा होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। वो डायफ्राम भी एक जात की दीवार है जो दीवार ढीली होने की वजह से भी हर्निया होता है, जिसमें इंटेस्टाइन्स पेट में से चेस्ट के अंदर जाते हैं जिसको हमारी भाषा में डायफ्रेगमेटिक हर्निया कहते हैं। अभी हम सोचे कि ये हर्निया होता क्यों है, तो खास करके हर्निया होने का मेन रीजन है पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ना। अभी वो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ने के लिए ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट्स का काम होता है हैवी, खास करके वजन वेट लिफ्टिंग का वर्क होता है या तो फिर खेतीबाड़ी का काम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हर्निया होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। इसके उपरांत ऐसे पेशेंट्स के जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो जिसकी वजह से भी पेट में प्रेशर बढ़ता है, किसी को प्रोस्टेट की वजह से यूरिन करने में ट्रबल होती हो उसकी वजह से भी पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो ये सब कारणों की वजह से भी हर्निया होता है। हाँ, उसके ऊपर एक होता है इंसिजनल हर्निया, जो पहले पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो तो वो पेट के ऑपरेशन के अंदर दीवार के ऊपर स्टिचेस लिए जाते हैं, तो वो दीवार के स्टिचेस ढीले होने की वजह से दीवार ढीली होती है और उससे भी हर्निया होता है जिसको हमारी भाषा में इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। उसके उपरांत छोटे बच्चों में जन्म के तुरंत बाद या कोई पेशेंट्स में वो 1 साल 2 साल के बाद में दिखता है, पर उसको हमारी भाषा में कंजेनाइटल हर्निया बोलते हैं। वो हर्निया होने का पूरा रीजन डिफरेंट है। जन्म के पहले खास करके गोली जो होती है वो पेट के अंदर होती है, वो जन्म के दरमियान गोली नीचे उतरती है और वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो कोई बच्चों में वो रास्ता बंद नहीं होने की वजह से हर्निया होता है जिसको हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि सर ये हर्निया के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये बात सही है कि हर्निया एक सर्जिकल बीमारी है, उसके लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। जो दीवार में डिफेक्ट क्रिएट हुई होती है वो दीवार को पक्का करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। हाँ, एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हर्निया बेल्ट। वो हर्निया बेल्ट सिर्फ इतना करता है कि जो बाहर भाग आया होता है उसको प्रेशर से अंदर रखता है, तो जब तक के बेल्ट पहना गया हो तब तक वो भाग अंदर रहता है। जैसे ही बेल्ट निकाल दिया जाता है तो वो
हर्निया वापस से बाहर आ जाता है, तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो ज़्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, कोई ऐसे पेशेंट हो कि जिसमें सर्जरी करना उचित नहीं हो, उनको बेहोश करने में बहुत ज़्यादा जोखम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में कोई बार रेयरली हम लोग हर्निया बेल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अदरवाइज जो पेशेंट ने हर्निया बेल्ट लंबे समय तक यूज़ किया हो तो उसमें बाद में सर्जरी भी डिफ़िकल्ट रहती है, वो वजह से हम डॉक्टर्स जनरली हर्निया बेल्ट एडवाइज नहीं करते हैं। तो हर्निया के बारे में आज के लिए बस इतनी जानकारी। वापस मिलेंगे हर्निया के बारे में और क्वेश्चंस के साथ में अगले पार्ट में मेरे पेज पे डॉक्टर तेजस जरीवाला। थैंक यू।